नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 हिंदी चैप्टर 7 ओ सादा नीरा का ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप इसमें जानेंगे बिल्कुल सरल सीधे शब्द में कैसे किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखे इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं एक माइंड थिंकिंग पहेली की वजह से। कल्पना कीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपको इस अंधेरे कमरे से निकलना है, तो कैसे निकलेंगे? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कि इसका अर्थ क्या है, इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए वीडियो को अपने रियल टॉपिक पे पहुंचते हुए आगे बढ़ते हुए कि हम लोग कहाँ पहुंचना है। पहला क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है? जो चंपारण क्षेत्र है उसमें बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का क्या कारण है? तो देखिए इसका आंसर क्या कारण, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का मुख्य कारण है जंगलों की कटाई है। पहले यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था जो पानी को रोकते रहते थे। जब लोग जंगल काटने लगे तो पानी को रोकने वाले प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो गए, यानी खत्म हो गए, और इससे पानी व्यापक क्षेत्र में फैल गया या फैलने लगा और इसकी समस्या बाढ़ की समस्या बढ़ गई। देखिए इसकी समस्या बाढ़ की समस्या बन गई। देखिए चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रचंडता बढ़ने के क्या कारण है? तो देखिए चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का मुख्य कारण है जंगलों की कटाई। पहले यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था जो पानी को रोकते थे। जब लोग जंगल काटने लगे तो पानी को रोकने वाले प्राकृतिक संसाधन खत्म हो गए, इससे पानी व्यापक क्षेत्र में फैलने लगा और बाढ़ की समस्या बढ़ गई। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। 10 क्वेश्चन है, बने रहे। इसके बाद आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बिल्कुल सिंपल शब्द में, इससे कोई सटीकता परिभाषा नहीं हो सकती है। अगला है प्रश्न 2, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या अर्थ है? आस्य है। देखिए कीमियाई प्रक्रिया मतलब होता है रसायन विधि या सोने चांदी बनाने की विधि। देखिए हम एक एक वर्ड को समझाते चलेंगे, इसका अर्थ क्या होगा, जहां हमको लगे कि आपको नहीं समझ में आएगा। इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है? देखिए इसका उत्तर देखिए, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का आशय यह है कि जैसे रासायनिक प्रक्रिया में पारा, देखिए आगे है ना, रासायनिक प्रक्रिया में पारा और अन्य तत्वों में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे रासायनिक प्रक्रिया में पारा और अन्य तत्व मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक तत्व मिलकर तो पदार्थ नहीं बना सकता है, उसी प्रकार विभिन्न संस्कृति और रक्त मिलकर एक नई संस्कृति का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया सुदूर दक्षिण की संस्कृति और रक्त के संगम से उत्पन्न हुई नई संस्कृति को दर्शाती है। समझ गए होंगे। इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का आशय यह है कि जैसे रासायनिक प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए रासायनिक प्रक्रिया ये है आम और ये है अमरूद, दोनों मिलकर एक नई प्रक्रिया का उत्पादन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये हो गया नई प्रक्रिया, वैसे ही विभिन्न संस्कृतियों और रक्त मिलकर एक नई संस्कृति का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया सुदूर दक्षिण की संस्कृति की ओर संगम होती है। जैसे मान लीजिए एक पति पत्नी मिलकर एक दूसरे का निर्माण करता है ना, या बच्चा हो या चिल्ला हो, उसी प्रकार ये इतिहास की कीमिया, इससे आप याद रख सकते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, धांगड़ शब्द का अर्थ क्या है? धांगड़ शब्द का अर्थ है आपको स्पष्ट करना है। ओरावा भाषा में धांगड़ का अर्थ भाड़े का मजदूर होता है। यह एक आदिवासी जाति है जिसे नील की खेती के लिए छोटा नागपुर से चंपारण लाया गया था। यह जाति ओरावा, मुंडा, लोहार आदि के वंशज है, यानी लोहार, मुंडा, ओरावा जाति ये सब आदि के वंशज है। धांगड़ का अर्थ क्या है? तो भाड़े का मजदूर। धांगड़ का अर्थ है भाड़े का मजदूर, याद रखिएगा इतना। अगला है थारुओं की कला का परिचय दीजिए। थारुओं की कला का परिचय। उत्तर, थारुओं की कला उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है। वे धान रखने के पात्र और घरेलू सामान आकर्षक रंगों और डिजाइनों में बनाते हैं। उनकी कला का सौंदर्य उनके घरेलू सामान और आभूषणों में झलकता है जो धवल सीपों और बीजों से बनाए जाते हैं। उनकी गृहण कला उनकी संस्कृति की मधुर झलक दिखती है। अगला देखिए 5वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों
नील्हे किसान पर क्यों अत्याचार करते थे? अंग्रेज किसान में ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। हर किसान को अपनी ज़मीन का हिस्सा नील की खेती के लिए देना ही पड़ता था। नील इतना उन लोग गधा अत्याचार करके गया है। नील की मांग कम होने पर भी अंग्रेज उन्हें नील उगाने पर मजबूर करते थे। इससे नील्हे किसान अंग्रेज के अत्याचार से पूरी तरह त्रस्त थे। अंग्रेज देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अंग्रेज किसान ने ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे वो, और हर किसान को अपनी ज़मीन देनी पड़ती थी नील उगाने के लिए। नील की मांग कम होने पर भी अंग्रेज इसे उगाने पर मजबूर करते थे। इससे नील्हे किसान अंग्रेज के अत्याचार से पूरी तरीक़े से त्रस्त थे। छठा है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज़ों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज़ों ने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी इसलिए नहीं ली ताकि दक्षिण बिहार में बागी विचार चंपारण तक न पहुंच सके। यानी जो था यहाँ से इसलिए नहीं ली ताकि यहाँ से उत्तर स्टार्ट होता है इसका, दक्षिण बिहार के बागी विचार चंपारण तक न पहुंच सके। इससे चंपारण का उनका शासन बना रहे और ब्रिटिश साम्राज्य को कोई खतरा नहीं हो सकता। यानी बिहार के जो बागी विचार चंपारण है वहाँ तक न पहुँच सके। अगर देखिए चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने चंपारण में भंडहरवा, मधुबन और भितिहरवा गांव में आश्रम विद्यालय खोले। इन विद्यालयों को चलाने के लिए उन्होंने चौकरी गोखले, अतिकबाई गोखले, डॉक्टर देवसोपन जी और कस्तूरबा जी से मिले या निष्ठान लोगों से नियुक्त किया कि आप चलाइए। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? गांधी जी का मानना था कि शिक्षा बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करे। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं बल्कि अच्छे नागरिक बनना और ग्रामीण जीवन को सुधारना। प्रश्न 9 है, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। गांधी जी ने उन्हें 1917 में बेलगांव में बुलाया था। वे साहसी और निर्भीक व्यक्ति थे और गांधी जी के आदर्शों का पालन करते थे। गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया? इन सीखों को आज आप कितने उपयोगी मानते हैं? देखिए 2 सीख कौन कौन है? मुख्य 2 सीख है, निर्भीक रहना, हर बात को जांचे बिना प्रक्रिया नहीं देना, या हर बात को जांचने के बाद ही प्रक्रिया देना। वही बात हुआ। आज से ये सीख बहुत उपयोगी है क्योंकि लोग बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं और अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं। अगला है 11वां, यह पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्न खड़ा करता है? यह पाठ हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओ साधारण पाठ आपको कैसे समक्ष सोचने की प्रश्न खड़ा करता है। तो देखिए यह पाठ हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी संस्कृति परंपराएं क्यों लुप्त हो रही है ये भी प्रश्न करता है। हम प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये भी प्रश्न करेगा। गांधी जी का योगदान क्या है ये भी प्रश्न करेगा। शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है ये भी इसमें पढ़ने का मिलेगा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या होता है या क्या कारण है, ये प्रश्न हमें समाज, पर्यावरण और शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कमेंट भी करें।